नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले चलूँगी आपको आम महोत्सव में, जो कि अवध शिल्पग्राम लखनऊ में ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसका उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। दोस्तों, आम तो हम सभी को पसंद है और इसी स्वाद को चेरिश करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आम महोत्सव मैंगो फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया था और बहुत ही वृहद स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और यहाँ पर बहुत ढेर सारे स्टॉल्स हमें एंट्री करते ही देखने को मिले, जिसमें नर्सरी के बहुत सारे पौधे, आम के पौधे थे, बहुत सारी तरह तरह की वैरायटी के अचार, ज्वेलरी के शॉप्स, बुक्स के शॉप्स, फुटवेयर के शॉप्स, अलग अलग जो है चीज़ों की हमको स्टॉल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं एंट्री करते ही। और फिर इसके बाद जो मैंने देखा वो लाइफ में मैंने पहले कभी नहीं देखा था दोस्तों। मुझे सिर्फ मैंगो की 4-5 वैरायटीज़ के नाम ही पता थे, लेकिन यहाँ पर मैंगो की 800 वैरायटीज़, जी हाँ 800 वैरायटीज़ को डिस्प्ले किया गया था। अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे। किसी किसी आम का साइज़ तो इतना बड़ा था कि एक एक आम 2.5-2.5 किलो का था और मैं देखते ही बिल्कुल एकदम हैरान हो गई। यूपी मैंगो के प्रोडक्शन में पूरे देश में नंबर 1 पे है और मलिहाबाद के आम तो क्या कहने, पूरे विश्व में फेमस हैं। और यूपी से बहुत बड़े स्तर पर आम का एक्सपोर्ट भी हम करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स को। तो यूपी जो है मैंगो के लिए ही जाना जाता है। ये देखिए आप, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आम हैं और इतने बड़े बड़े पीसेस से एक एक डिब्बा जो है बहुत बड़ा था, वीडियो में शायद ना समझ में आ रहा हो। और एक डिब्बे में सिर्फ कुछ ही आम आए हुए हैं, इससे आप इसके साइज़ का आइडिया लगा सकते हो। और चारों तरफ आम की जो खुशबू आ रही थी, बहुत ही अमेजिंग। उसको मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती, लेकिन पूरा कैंपस जो है वो आम की खुशबू से बिल्कुल महक रहा था। यहाँ पर यूपी के अलग अलग जोन्स के आम जो हैं उनकी वैरायटीज़ के नेम के साथ यहाँ पर इनको डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, इतने आम ज़िंदगी में मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये देखिए आप, मंडल बार यहाँ पर लगा हुआ है, ये देवी भाटी मंडल का है। दोस्तों, आम फलों का राजा है, यूं ही नहीं कहा जाता। आम हम सभी को पसंद है और मैं ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ कि जैसा आम के फल में रस है, जो स्वाद है, वैसा ही आपके जीवन में भी रस और स्वाद हमेशा बना रहे। ये देखिए, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, कितने ढेर सारे आम यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी आगे मैं आपको और भी ढेर सारी वैरायटीज़ दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इतना कुछ अंदर देखने को मिलेगा और ये मेरी लाइफ का एक अमेजिंग डे होगा। ये देखिए, बहुत बड़ा सा यहाँ पे एसी हॉल था। यहाँ पर इतने बड़े हॉल में, पूरे हॉल में आम की वैरायटीज़ को डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए, उनके नाम के साथ, बहुत ही अमेजिंग। विभिन्न मीडिया चैनल्स के जो प्रतिनिधि थे वो सब आकर के इसको खूब कवरेज भी दे रहे थे। अवध आम और अदब, हाँ, अवध आम और अदब, ये तीनों चीज़ें यूपी की पहचान हैं और हम सभी को चाहिए कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं उसको हम संजो के रखें और उसको आगे बढ़ाएं। देखिए कितने ढेर सारे नाम हैं, आप पढ़ते जाइए। अफीम, केसर, बस्ती, मल्लिका, लिली और न जाने कितने ढेर सारी वैरायटी। यहाँ पर इतने ढेर सारे आम थे, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे थे इतने सारे आम एक साथ, इतनी वैरायटी के आम एक साथ। मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। देखिए, अलग अलग कलर के यहाँ पर आम हैं, कोई बिल्कुल लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है। और मतलब मैं सोच रही थी कि हमारे यूपी में इतना सारा खजाना भरा पड़ा है। ये देखिए वैरायटीज़, पींगा, केसर, पूसा सूर्या, स्टॉल, अल्फांसो। और ये देखिए, सिर्फ आम ही नहीं, आम से बने हुए बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। मैंगो के बने हुए जूसेस, मैंगो के अचार, पापड़, जैम, बहुत कुछ था यहाँ पे। आम का बना हुआ हलवा, और ये सब जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं ने ये सब बनाया हुआ है और ये रोज़गार का, उनकी आजीविका का एक बहुत अच्छा स्रोत भी है।
और आपको पता ही होगा कि यूपी का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो भी आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें अलग अलग फलों की अलग अलग चीज़ों की वैरायटीज़ के नेम भी पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से किसी वैरायटी का नाम आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। यूपी जो है वो मैंगो के एक्सपोर्ट का हब है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इतने ढेर सारे आम की वैरायटीज़ को एक साथ देखकर। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वाकई में हमारे यहाँ इतने सारे आम हैं। देखिए कितना सुंदर लाल लाल कलर है इन आमों का, एकदम देखते ही बिल्कुल खाने का मन कर रहा है। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी इतने वैरायटीज़ के आम देखे थे और आपको आम की कितनी वैरायटीज़ के नाम पता हैं। दोस्तों ये वो अनमोल खजाना है जो हमारे यूपी में भरा हुआ है और यूपी की इकोनॉमी में भी बहुत कुछ ऐड करता है। मैंगो समृद्धि लाता है, समृद्ध बनाता है और ना जाने कितने लोगों का रोजगार, कितने लोगों की आजीविका आम से जुड़ी हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में। ये देखिए इतना बड़ा सा हॉल और पूरे हॉल में आम ही आम सजे हुए हैं। सेंसेशन, नीलम, पठारी, कुबड़ा और न जाने कितने ढेर सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। मैं तो सबके नाम भी ठीक से नहीं पढ़ पाई। तोतापरी, सिरेदार, याकूती, पूसा सूर्या, प्रतिभा और पता नहीं कौन कौन से, अरुणिका, इतनी वैरायटीज़ मैंने तो कभी सुनी भी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और भोजपुरी के सुपरस्टार गायक पवन सिंह यहाँ पर आने वाले थे अपना स्टेज शो करने के लिए। तो हम स्टॉल्स देखने के बाद बढ़ चले सीधे स्टेज की तरफ। मेरे आमंत्रण पर बहुत सारे लोग आए हैं और कई लोग स्टॉल पे दिख रहे हैं, गलियों में दिख रहे हैं। मैं उन सब से आग्रह करने के लिए आया हूं कि अगर मेरे निवेदन पर, मेरे आमंत्रण पे आप सब आए हो तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप सब से आग्रह है कि कृपया आए और पंडाल में जहां कहीं रिक्त स्थान है उसे भरें। एक कलाकार के लिए आपकी उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा स्वागत कर रहे हैं महोत्सव में, वो सब आकर के कुर्सियों पर बैठ जाएं। जब विभाग के माननीय मंत्री जी स्वयं पवन सिंह जी को सुनने के लिए बैठे हो, इससे बड़ा भोजपुरी लिख के लिए कोई गर्व का पल नहीं हो सकता। इसलिए मैं 7 बार पर शिरकत करने वाले सरस्वती के बेटों से आग्रह करूंगा कि कुछ जो छंद है उनके, जो भाव उनके हैं, जो पुष्प उनके हैं, जो आमंत्रण उनका है, जो उंगलियों में धड़कन धड़कती है, उस धड़कन को हृदय से निकालकर अंगुलियों तक लाने की कला उनको मालूम है। कपिल शर्मा शो से लेकर के पवन सिंह जी के शो तक आने वाले वैसे लंब प्रतिष्ठित कलाकारों के प्रति हम बड़ी भावना के साथ उन्हें जोड़ना चाहते हैं। और अब जिनका हम इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी इसलिए समाप्त हो गई कि किसानों के सबसे बड़ी सरकार, उत्तर प्रदेश की बड़ी सरकार के सामने भोजपुरी माटी के लाडले को आपने ताली बजा के स्वागत किया। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजाइए भोजपुरी के बड़े हस्ताक्षर आदरणीय पवन सिंह जी। मुखी बजरंगबली, हे बानर युद्ध की महाकाय, हे दीन बंधु है। हम किसान हैं, किसान के बेटा है। आम महोत्सव है, आम
सॉन्ग ऑसम। हमने एक गाना भी गाया है भैया, पीयूष भैया। गाने का लाइन है, हे राजा लहरी हो, हे राजा लहरी हो, दशहरी अम्माले। हम लोग इंजॉय भी करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे, बट हम लोग संस्कारिक मंच पे बैठे हैं, खड़े हैं, आप सब सामने बैठे हैं, तो धीरे धीरे एक दिल से हमारी इच्छा है कि मैं माता रानी का भजन गाऊं। सुनेंगे ना आप लोग? क्या बात है।